नमस्कार बच्चों, मैं जयराम स्वागत करता हूं आपका भौतिक विज्ञान की प्रायोगिक कक्षा में। आज हम एक नया प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है विभवमापी द्वारा दो प्राथमिक सेलों का विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए। जब हम प्रैक्टिकल रजिस्टर में लेंगे तो आपको पता ही है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उद्देश्य। तो हम यहाँ पे सबसे पहले उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे, विभवमापी द्वारा दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। यानी हम क्या करेंगे, विभवमापी की सहायता से दो हमारे पास प्राथमिक सेल होंगे, उनके जो विद्युत वाहक बल है उनकी तुलना करेंगे। क्या चाहिए इसके लिए, हमें उसके लिए सिद्धांत अथवा सूत्र पता होना चाहिए। सिद्धांत सूत्र की बात करूं तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, E1/E2 बराबर L1/L2। E1 E2 जानते हैं विद्युत वाहक बल है, और L1 L2 क्या होगा, वो जो विभवमापी है जहाँ पे संतुलन लंबाई आएगी वो L1 और L2 होगी। देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है, E1 का तात्पर्य जो है यहाँ पे वो है लेक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल जो कि वोल्ट में होगा। E2 की बात करें तो E2 है डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल, ये भी किस में लेंगे, ये भी हम वोल्ट में ही लेंगे। L1 लेक्लांसी सेल के लिए विभवमापी तार पर संतुलन लंबाई, यानी जो जोकी लगाएंगे और गैल्वेमीटर पर जहां पे शून्य का विक्षेप आएगा, किसके लिए, लेक्लांसी सेल के लिए, तो ये L1 हो जाएगा। और L2 क्या हो जाएगा, L2 डैनियल सेल के लिए होगा। संतुलन लंबाई किस पे, विभवमापी तार पे। ये जो लंबाइयां ली जाएगी वो किस में मापेंगे, हम सेंटीमीटर में मापेंगे। बस इस सूत्र का प्रयोग करके हमें विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है। अब क्या चाहिए, हमें परिपथ चाहिए कि परिपथ कैसा बना होना चाहिए, वो हमें याद भी होना चाहिए। यहाँ आपके सामने परिपथ नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें ले रखी हैं, उनके बारे में बता रखा है मैंने। E1 का मतलब लेक्लांसी सेल है, E2 का मतलब डैनियल सेल, G का मतलब धारा मापी, XYZ का मतलब द्विमार्गी कुंजी है, और RH का मतलब धारा नियंत्रक है। चलिए इसको चित्र में देखते हैं हम, परिपथ चित्र। देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले EP ले लिया, EP यानी एक बैटरी जिसमें से विद्युत धारा बह सके, ठीक है। एलिमिनेटर बैटरी बोल सकते हैं, इसके आगे कुंजी लगी हुई है। ये आपका प्लस सिरा जो जोड़ा है, देखिए मैंने यहाँ पे ये प्लस सिरा है, ये प्लस किससे जुड़ रहा है, E1 के प्लस से। किससे जुड़ रहा है, E1 यानी लेक्लांसी सेल के प्लस से, और ये वापस किससे जुड़ रहा है, E2 के प्लस से। यानी ये जो मुख्य स्रोत है वो किससे जुड़ रहा है, दोनों बैटरियों के प्लस से जुड़ रहा है। एलिमिनेटर बैटरी ले रखा हमने, वो दोनों के प्लस से जुड़ गया। इधर माइनस की बात करें तो माइनस से हमने क्या किया, कुंजी जोड़ दिया। कुंजी से आपका ये धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है RH, और धारा नियंत्रक से हमने क्या कर रखा है, ये A और B सिरा जोड़ रखा है। AB क्या है, AB आपका विभवमापी है जिसकी सहायता से आप ज्ञात कर रहे हैं, ये A सिरा है वो B सिरा है। अगर इनकी बात करें, इनके माइनस की, तो माइनस जो है E1 और E2 के कुंजों से जुड़ा हुआ है, और बीच में हमने क्या कर रखा है, गैल्वेमीटर जोड़ रखा है, और गैल्वेमीटर के दूसरे सिरे से हमने क्या कर रखा है, जो कि जोड़ रखा है। तो ये आपका परिपथ पूरा हो गया। समझ गए बात को, परिपथ बनाना आ गया हमें। वापस देखिए, ये एलिमिनेटर बैटरी, इसका प्लस किससे जोड़ना है, ये आपका A से B जो है वो विभवमापी है, A सिरे से जोड़ दिया, और इसी को हमने क्या किया, दोनों को प्लस से जोड़ दिया। इनका माइनस कुंजी से, ये द्विमार्गी कुंजी है XYZ। द्विमार्गी क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें दो मार्ग बने हुए हैं। ये देखिए, अगर इसमें लगाएंगे तो धारा इसमें से बहने लगेगी, और इसमें नहीं लगा के अगर हमने क्या किया, इसमें कुंजी लगाया तो धारा इधर से बहेगी। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, द्विमार्गी कुंजी कहते हैं। इससे हमने गैल्वेमीटर जोड़ रखा है, और गैल्वेमीटर से जोकी जोड़ रखा है। उधर B सिरा आपका जुड़ा हुआ है धारा नियंत्रक से, धारा नियंत्रक कुंजी से, कुंजी माइनस से। क्लियर, ये परिपथ हमें आना चाहिए, ठीक है, तभी अपना प्रैक्टिकल हो पाएगा। जब हमने परिपथ बना लिया, रीडिंग्स ले लेंगे। रीडिंग्स लेने का तरीका हम आपको प्रैक्टिकल लैब में बताएंगे। दोनों के लिए रीडिंग्स लेंगे। पहले कुंजी इधर लगा के हम लेंगे किसके लिए, E1 के लिए। देखो अगर मैं कुंजी यहाँ लगाऊंगा तो E1 क्या होगा, वर्किंग में आ जाएगा। समझ रहे बात को, अगर हमने इसमें लगा दिया कुंजी तो ये जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया तो इसका मतलब क्या है, E1 गैल्वेमीटर से जुड़ गया, गैल्वेमीटर जो कि जुड़ गया, E1 वर्कआउट करने लगेगा। अगर आपने कुंजी उसमें ना लगा के, सपोज कि यहाँ से हमने कुंजी को हटाया और हमने कुंजी यहाँ लगा दी, इसको जोड़ दिया, तो कौन सा काम करने लगेगा, E1 तो हट जाएगा, E2 वर्क करने लगेगा। समझ गए बात को। E1 आपको बता दिया लेक्लांसी सेल है, E2 क्या है, डैनियल सेल है। अलग अलग के लिए हम कार्य करेंगे।
कार्य करने के बाद आपके पास संतुलन लंबाई प्राप्त होगी जो कि L1 और L2 है। उसके लिए हमें एक सारणी बना रखी है, ये सारणी आपको बनानी है और इस सारणी को क्या करना है, फिलअप करना है। देखिए यहाँ क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 बताया था, कम से कम अपने को 6 रीडिंग तो लेनी ही चाहिए। यह विभवमापी तार पर लेक्लांसी सेल E1 के लिए संतुलन लंबाई, जिसे मैं क्या कहता हूं, L1 कहता हूं, और किस में लेना है मुझे, ये सेंटीमीटर में लेना है। फिर आपको क्या करना है, यहां पे L2 निकालना है और L2 आपके पास L1 आ गया, L2 आ गया, फिर अपने को क्या करना है, E1/E2 बराबर L1/L2, और इसके बाद क्या करना है, इसका माध्य निकल जाएगा और ये आपका क्या होगा, सारणी हम भर लेंगे। जब आपकी सारणी भर जाएगी उससे रिजल्ट भी आ जाएगा, E1/E2 जो भी आना हो। आगे लिखा हुआ है मात्रकहीन, क्यों मात्रकहीन, बटे में कर रहे हैं, वोल्ट बटा वोल्ट कट जाएगा, वो जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे भर देंगे। क्लियर बात। फिर क्या करना है, पूरे प्रैक्टिकल को करते वक्त सावधानी भी रखनी होती है और ये अपने रिकॉर्ड में लिखना भी होता है। तो यहाँ पे देखिए सावधानी क्या करना चाहिए, दोनों प्राथमिक सेलों के सिरे विभवमापी तार के धनात्मक सिरे से जुड़े होने चाहिए, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि प्लस के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। प्राथमिक परिपथ में प्रयुक्त सीसा संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल से अधिक नहीं होना चाहिए। जो आप एलिमिनेटर बैटरी ले रहे हैं इनके विद्युत वाहक बल से वो अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए और क्या होना चाहिए, प्रयुक्त धारा नियंत्रक कम प्रतिरोध का होना चाहिए। जो धारा नियंत्रक है वो कम प्रतिरोध का होना चाहिए, ज़्यादा प्रतिरोध का नहीं लेंगे। और ये वाली बात तो आपको पता ही है, सभी संयोजन क्या होने चाहिए, कसे हुए होने चाहिए, ढीले नहीं होने चाहिए, तारों में जंग भी नहीं लगना चाहिए, उसको रेजमाल से साफ कर लेना चाहिए। विसर्पी जिसको हम जोकी कहते हैं उसको विभवमापी तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, उठा के रखना चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, पहले के प्रैक्टिकल्स में मैंने आपको समझाया इस बात को। और प्रयोग के दौरान प्राथमिक सेलों को हिलाना भी नहीं चाहिए। ये हमारे पास क्या है, कुछ सावधानियां हैं। ठीक है, तो चलते हैं लैब में, वहां पे जाके प्रैक्टिकल करते हैं।